कई बार घर में ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें देखकर बच्चे ही नहीं बड़े भी ज्यादा उत्साहित नहीं होते, लेकिन वही साधारण सी सब्जी जब थोड़ा सा अलग अंदाज में बनाई जाए तो उसका स्वाद सबको हैरान कर सकता है। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया के स्वादिष्ट कोफ्ते, जो नरम मसालेदार ग्रेवी में पककर एक ऐसी डिश बन जाते हैं जिसे खाने के बाद बार बार बनाने का मन करता है। इस रेसिपी की शुरुआत होती है ताजा घिया से। सबसे पहले घिया को अच्छी तरह कद्दूकस कर लेंगे। घिया में काफी मात्रा में पानी होता है, इसलिए इसका ज्यादा पानी निकालना बहुत जरूरी होता है। जब इसका पानी निकाल दिया जाता है तो कोफ्तों का मिश्रण अच्छा बनता है और तलते समय कोफ्ते अपना आकार भी अच्छे से बनाए रखते हैं। अब इस तैयार घिया को एक बर्तन में निकाल लेंगे और यहीं से हमारे कोफ्तों की तैयारी शुरू होती है। इसमें बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज और ताजा हरा धनिया डालेंगे। ये सभी चीजें मिलकर कोफ्तों को स्वाद और बनावट दोनों देती हैं। अब हाथों की मदद से इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। धीरे धीरे मिश्रण एक सार होने लगता है और कोफ्तों के लिए तैयार हो जाता है। अब इसमें नमक, लाल मिर्च और भुना जीरा डालेंगे। भुना जीरा एक ऐसी चीज है जो बहुत कम मात्रा में भी स्वाद को काफी बढ़ा देता है और सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है। सभी मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण में एक शानदार खुशबू आने लगती है। अब सबसे मजेदार हिस्सा आता है। थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर छोटे छोटे कोफ्ते तैयार करेंगे। ये एक एक करके सारे कोफ्तों को आकार देकर प्लेट में रखते जाएंगे। जब पूरी प्लेट तैयार कोफ्तों से भर जाती है तब अंदाजा लग जाता है कि कुछ बढ़िया स्वादिष्ट बनने वाला है। अब कोफ्ते तैयार हैं तो चलिए ग्रेवी की भी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को मिक्सर में डालकर उसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अच्छी ग्रेवी की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। इसके बाद टमाटरों की प्यूरी तैयार करेंगे। टमाटर ग्रेवी को रंग, स्वाद और हल्की खटास देते हैं जो कोफ्तों के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब गैस जलाकर कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल सही तरह से गरम हो जाए तो एक एक करके तैयार कोफ्तों को सावधानी से तेल में डालेंगे। जैसे जैसे कोफ्ते पकने लगते हैं उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वे सुनहरे और आकर्षक दिखाई देने लगते हैं। तलते समय रसोई में आने वाली खुशबू ही बता देती है कि कोफ्ते सही दिशा में जा रहे हैं। जब कोफ्ते बाहर से सुनहरे और कुरकुरे दिखाई देने लगे तब इन्हें निकालकर प्लेट में रख लेंगे। इस समय ये इतने अच्छे लगते हैं कि इन्हें ऐसे ही खाने का मन करने लगता है, लेकिन असली स्वाद अभी आना बाकी है। अब एक दूसरी कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद मसालों की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे मसाले तेल में अपना स्वाद छोड़ने लगते हैं और यहीं से टेस्टी ग्रेवी बनना शुरू होती है। अब इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे, साथ में नमक, भुना जीरा, हल्दी और लाल मिर्च भी डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाकर भूनेंगे। यह वह स्टेज है जहां थोड़ा धैर्य सबसे ज्यादा काम आता है। धीरे धीरे प्याज का कच्चापन खत्म होने लगता है और मसाले एक गहरी खुशबू छोड़ने लगते हैं। यही खुशबू आगे चलकर पूरी ग्रेवी का बेस बनती है। अब इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे जो अपनी अलग सुगंध से स्वाद को और बढ़ा देता है। इसके बाद टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। जैसे ही टमाटर मसालों के साथ मिलते हैं ग्रेवी का रंग और रूप दोनों बदलने लगते हैं। अब ऊपर से थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी की खुशबू किसी भी साधारण ग्रेवी को खास बना देती है। सब कुछ मिलाकर कढ़ाई को कुछ देर के लिए ढक देंगे ताकि मसाले आराम से पक सकें। कुछ देर बाद ढक्कन हटाने पर जो खुशबू आती है वही उस पूरी मेहनत का पहला इनाम होती है। अब अपनी पसंद के अनुसार पानी डालेंगे और ग्रेवी को मनचाहा गाढ़ापन देंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद ग्रेवी को कुछ मिनट और पकने देंगे ताकि सारे स्वाद एक दूसरे में घुल मिल जाएं। अब वह पल आ गया जिसका था इंतजार। तैयार कोफ्तों को धीरे धीरे ग्रेवी में डालेंगे। जैसे ही कोफ्ते ग्रेवी में जाते हैं वे उसके स्वाद को अपने अंदर सोखना शुरू
शुरू कर देते हैं। कुछ मिनटों तक इन्हें ग्रेवी में रहने देंगे ताकि हर कोफ्ते में मसालों का स्वाद भर जाए। अब ऊपर से ताजा हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिये की ताजगी पूरी डिश को सुंदर बना देती है। और बस हमारी स्वादिष्ट घिया कोफ्ता करी तैयार है। अब समय है इस पूरी मेहनत का परिणाम देखने का। जब गर्मा गर्म कोफ्ता करी कटोरी में परोसी जाती है और उसकी रिच ग्रेवी के बीच नरम कोफ्ते दिखाई देते हैं तो उसे देखकर ही भूख बढ़ जाती है। इसे रोटी, परांठे, चावल या नान किसी के भी साथ आप परोस सकते हैं और हर बार इसका स्वाद उतना ही शानदार लगता है। घर के खाने की खूबसूरती यही है कि साधारण सामग्री से भी ऐसा स्वाद तैयार हो जाता है जो लंबे समय तक याद रहता है। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।